नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अब मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट के काफी जाने माने नाम हैं। बसंत महेश्वरी जी है, इन्वेस्टर है, ऑथर है द थॉटफुल इन्वेस्टर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। सबसे पहले जो हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं, साल 2023 कैसे रहने वाला है? क्या ज्यादा पैसे इस साल में बनेंगे या नहीं? क्योंकि साल 2022 में ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही ग्रोथ हमने देखी है। इन्वेस्टर्स जो पिछले 2 से 3 साल में आए थे, ये उम्मीद लेकर आए थे, जो नए डीमैट अकाउंट्स खुले, 10.5 करोड़ अब डीमैट अकाउंट्स हैं हमारे पास, कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। क्या उम्मीद रख सकते हैं वो स्टॉक मार्केट से इस साल? देखिए 2022 में तो बहुत खराब रहा एक्चुअली। अगर आप देखेंगे इंडेक्स निफ्टी उतना बताता नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल पोर्टफोलियोज डाउन थे। मुझे लगता है वो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक का चक्कर था। फेड अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक कम करेगा, एक्चुअली हमारे सबकी किस्मत की मेन स्विच अमेरिका में फेड के पास है। तो फेड जहां इंटरेस्ट रेट पॉज भी कर दे, बोल भी दे कि अब हम थक गए बढ़ाते बढ़ाते, मुझे लगता है 2023 रिकवरी ईयर होगा। जो हम 22 में नहीं बना पाए या जो हम खोए हैं, वो हमको 23 में वापस लेना और आगे बढ़ना है। सर, ये भी बताइए कि इनफैक्ट पैसा बनेगा तो कहाँ बनेगा, और रणनीति क्या होनी चाहिए निवेशकों की कि जिससे ज्यादा से ज्यादा वो वेल्थ क्रिएट कर पाए? देखिए 2022 में क्या अच्छा किया ग्लोबली और इंडिया में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत खराब किया। जैसे ऑटो कंपनीज होती है, बिकॉज इन्फ्लेशन होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। आईटी सर्विसेज इंडिया में बहुत खराब की। तो मुझे लगता है जो कंपनियां खराब की 2022 में, वो शायद ठीक करेगी। और डिफेंसिव थोड़ा बैकसीट लेंगे। आप देख ही रहे हैं कंज्यूमर में थोड़ा ठंडक हो गई है लास्ट 1 महीने से। मुझे लगता है डिफेंसिव बैकसीट लेंगे और जो अग्रेसिव पोर्टफोलियो है वो ज्यादा अच्छा करने चाहिए। आईटी सेक्टर में किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं खासतौर पर, क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए साल 2022 काफी ज्यादा निराशाजनक था। बहुत सारी कंपनियां जो कि दिग्गज आईटी स्टॉक कंपनी, उनमें भी 30 से 40% तक का इरोजन देखने को मिला। क्या उनकी वापसी हो पाएगी? आईटी कंपनी का रिजल्ट तो खराब थे नहीं, उन्होंने 2-4 ने तो अपने गाइडेंस भी ऊपर किए हैं। तो अगर कंपनियां रिजल्ट उतना ही देती है, गाइडेंस ऊपर करती है, तो 12 से 18 महीने में ऑल टाइम हाई आना चाहिए। तो मुझे लगता है 2023 आईटी का साल हो सकता है, क्योंकि यूएस में रिसेशन की कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब रिसेशन आ भी जाए तो शेयर बाजार उसके आगे निकल चुका है। ठीक है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या सलाह रहेगी हमारे सभी दर्शकों के लिए, डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे निवेशकों के लिए जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं साल 2023? पहली बात है, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर बहुत छोटे शेयरों में दिमाग न लगाएं, वो उसकी रिसर्च होएगी नहीं। बड़े शेयर पकड़े, जो हेडलाइन स्टॉक्स जिसको हम कहते हैं, मोटे शेयर पकड़े जहां उनको लगता है कि हाँ मैं कुछ इसमें रिसर्च ज्यादा की जरूरत नहीं है। और बेसिक एक ही लाइन है, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पकड़े रहना, लेकिन कब तक? ये भी तो एक बात होती है ना कि आखिरकार कब एग्जिट करें, प्रॉफिट्स को कब निकाला जाए, ये सबसे ज्यादा दुविधा की बात होती है। इसके लिए अच्छी कंपनियों में तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन खराब कंपनी लेकर पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, बहुत उल्टा हो जाता है। तो अगर मोटा मोटी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इन्फोसिस तो अच्छी ही कंपनी है, इसमें कोई रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। तो एक छोटा निवेशक जो बाजार में पहले बार पैसा लेकर आ रहा है, वो नया इन्फोसिस ढूंढने न जाए, लेकिन जो ऑलरेडी इन्फोसिस है उसको ही ले ले। उसका भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम बैंक एफडी को कैसे बीट करें। तो वो हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं है, बट जिस उदाहरण के तौर पर बोल रहे हैं। तो कौन से स्टॉक से और किस प्रकार के स्टॉक से दूर रहना चाहिए? मुझे लगता है जहां ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल गुड्स की कंपनी है, कोई जो इंफ्रा कंपनी है जहां ऑर्डर बुक ट्रैक करना है, वो एक नॉर्मल आदमी के बस की चीज नहीं है, वहां से दूर रहे। और जो सेक्युलर ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, उस टाइप की कंपनी अच्छी करनी चाहिए। मल्टी बैगर आप कैसे खोजते हैं? ये सबसे ज्यादा ऐसा सवाल होगा जो आपसे बहुत बार पूछा भी जा चुका होगा, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे हमारे सभी दर्शकों को? देखिए सबसे प्रॉब्लम है, मल्टी बैगर मिलता है बेयर मार्केट के डेप्थ पे, जब ऊपर से स्टॉक 50-60% पिट जाते हैं तो। लेकिन अभी मल्टी बैगर का मार्केट उतना नहीं मुझे नजर आता। अभी मुझे नजर आता है मार्केट 15-20% कंपाउंडिंग हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर जो निवेशक अब अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए 2023 में उनके पास कुछ 10 से 20 लाख रुपए हैं जो वो अब निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होना चाहिए? क्या नहीं करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या करना, तो मुझे लगता है बैंकिंग, एनबीएफसीज 2, आईटी सर्विसेज 3, बेसिक कंज्यूमर, एचयूएल नहीं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहां थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हैं कि पैसा होने पे लोग जाएंगे, खर्चा करेंगे, वो सब टाइप की कंपनियों से पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो सिक्लिकल्स और कमोडिटी से ना बनाएं जहां आपके कंट्रोल में नहीं है। पोर्टफोलियो उन कंपनियों से ना बनाएं जिसकी फ्यूचर गवर्नमेंट कल डिसाइड करती है। तो ये बेसिक 4-5-6 कैटेगरी के साथ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कितने स्टॉक्स आइडियली एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए और किस तरीके के? क्या वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिश्रण होना चाहिए? ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन लार्ज कैप की होनी चाहिए? कैसे आप सजेस्ट करते हैं?
नया इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम बाजार में आ रहा है उसको लार्ज कैप में लेना चाहिए, उसको निफ्टी से ढूंढना चाहिए, निफ्टी के 50 में से वो अपने 20 ढूंढ ले, 15-20 स्टॉक से स्टार्ट करे, उसके बाद जैसे जैसे उसको ग्रिप आएगा वो फिर 10-12-15 पे आ सकता है, बट नॉर्मली 15 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो साइज होना। तो लमसम इसमें निवेश करना है या सिर्फ स्ट्रैटेजी अपनानी है कि हर महीने उसी स्टॉक में पैसा डालते रहें? देखिए लमसम इन्वेस्ट कर देंगे फिर मार्केट घटेगा तो दिल चलेगा, इससे अच्छा आप आराम से धीरे धीरे करके लगाएं, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस सिचुएशन से रिटर्न्स लमसम वाले को ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा धीरे धीरे लगाएं। ठीक है, आखिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी बस हम कुछ ही दिन दूर हैं बजट से। बजट और स्टॉक मार्केट्स का किस तरीके से आपने कनेक्शन अभी तक देखा है? पिछले बहुत सारे बजट्स को भी आपने ट्रैक किया है। ऐसे में जो नए निवेशक हैं कैसे ट्रैक करें बजट के अनाउंसमेंट्स को और अपने निवेश को उससे कैसे लिंक करें? बजट आप समझिए पनीर की तरह है, वो 1-2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 1-2 दिन तक हम बड़ा एंजॉय करते हैं। बजट में ये बोला वो बोला, मुझे याद ही नहीं पिछले बजट में क्या आया था। तो शेल्फ लाइफ लिमिटेड है बजट की, 1-2 दिन तक हम बजट, अनलेस बजट में कुछ ड्रामेटिक हो जाए, कॉर्पोरेट टैक्स चेंज कर दे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स चेंज हो जाए, लॉन्ग टर्म चेंज हो जाए, तो ये बजट आएगा और जाएगा, फिर वापस जाओ नैस्डैक, वही घोड़ा वही मैदान। और उसके बाद फिर अर्निंग्स पर ही फोकस करना चाहिए, फिर और भी कोई ट्रिगर्स है जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ट्रैक करने? देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो अर्निंग्स चलता है, शॉर्ट टर्म व्यू में कुछ नहीं चलता है, सिर्फ डाउ और नैस्डैक चलता है। तो आपका व्यू डिपेंड करता है, अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप अर्निंग्स पे फोकस करें, अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म व्यू है तब तो कुछ भी कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत माहेश्वरी जी हमारे साथ बात करने के लिए और इन तमाम बातों के जवाब देने के लिए, क्योंकि कैसे निवेश करना है, कैसे रणनीति बनानी है, आखिर यही एक छोटे निवेशक को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।